ये क्या है समीरा? हर महीने बिजली का बिल बढ़ता ही जा रहा है। इस बार 5,000 रुपए का बिल आया है। मैं तो सुबह से शाम तक ऑफिस में रहता हूँ। तुम ही सारा दिन घर पर होती हो। पूरा दिन लापरवाही से एसी और सब कुछ चलाती रहती हो। तुम्हें बिल्कुल भी बचत करनी नहीं आती है। आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? जैसे सिर्फ मेरी वजह से बिजली का बिल ज्यादा आया है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बचत करने की। इस बार जरूरतें थोड़ी ज्यादा हो गईं। बच्चों की ऑनलाइन क्लास थी, मम्मी जी की मशीनें ज्यादा चलीं। मैंने सच में कोशिश की थी सब कम चलाने की, लेकिन सब कुछ हर बार कंट्रोल में रह पाना आसान नहीं होता। कोशिश की थी। हर बार यही बहाने मत दो। तुमसे कभी कुछ सीधे से क्यों नहीं होता? ना समय पर खाना बनता है, ना घर ठीक से संभलता है। और अब ये बिल भी इतना ज्यादा आ गया है तुम्हारी लापरवाही से। कभी कभी लगता है जैसे इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं है। सिर्फ बोल दिया जाता है, बिना सोचे, बिना समझे। मैं चुप हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता। हर बार मुझे ही गलत ठहराया जाता है। इस बार मैंने सच में कोशिश की थी बचत करने की। टीवी, कूलर, यहाँ तक कि बच्चों को लाइट और एसी भी कम चलाने दिया था। कपड़े भी हाथ से ही धोए थे ताकि वॉशिंग मशीन न लगानी पड़े। माँ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनकी मशीनें ज़्यादा चलीं। क्या वो मेरी गलती है? कभी तो लगता है कि सिर्फ मुझे ही सब संभालना है इस घर में। बाकी सबको सिर्फ शिकायत करनी आती है। दीदी, मेरे घर में हर दिन झगड़ा होता है। छोटी छोटी बातों पर मेरे पति बहुत गुस्सा करने लगते हैं, और जब वो चिल्लाते हैं तो मैं भी चुप नहीं रह पाती। फिर बात इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे भी सब देख रहे होते हैं। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर वो अपने आप को थोड़ा सा बदल लें तो शायद घर का माहौल ठीक हो जाए। जब वो बार बार गलत बोलते हैं तो मेरा भी चुप रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। समीरा बहन, आपकी बात बिल्कुल सही है। जब कोई बार बार एक ही तरह का व्यवहार करता है तो मन बहुत अशांत हो जाता है। लेकिन एक बात सोचिए, क्या हमें उनके गुस्से का जवाब गुस्से से ही देकर कोई हल मिलेगा? नहीं दीदी, उल्टा माहौल और बिगड़ जाता है। तो अब हमें तरीका थोड़ा बदलना होगा। अगर हम बार बार बाहर की चीज़ें या दूसरों को बदलने की कोशिश करते रहेंगे और अपने अंदर कुछ नहीं बदलेंगे, तो परिणाम तो वही रहेंगे। अगर आप एक बार ठान लें कि अब किसी भी स्थिति में अपने बोल और अपनी सोच को संभालना है, अपने मन का कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं देना है, तो माहौल धीरे धीरे बदलने लगेगा। अगर हम हर बार सामने वाले के व्यवहार से ही अपनी सोच को तय करेंगे, तो हमारी शांति हमेशा डगमगाती रहेगी। मतलब दीदी, हर बार मुझे ही शांत रहना होगा? मन में तो बहुत सारी बातें चलती रहती हैं। कभी लगता है सब कुछ छोड़ दूं, और कभी लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। समीरा बहन, ये भावनाएं बहुत सामान्य हैं, पर जब कोई हमेशा गलत बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो खुद भी अंदर से शांत नहीं है। अगर आप उस समय जवाब देती हैं तो दो अशांत मन एक दूसरे से टकरा जाते हैं। सिर्फ बाहर से चुप रहना काफ़ी नहीं है, अंदर भी सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है। जब कोई व्यक्ति गुस्से में हो तो मन में बस एक लाइन बार बार दोहराइए, ये आत्मा परेशान है, इसे शांति चाहिए। ऐसा करने से आप जवाब देने के बजाय शांत रह पाएंगी, और जब आप शांत होंगी
तो आपकी ऊर्जा सामने वाले तक ज़रूर पहुंचेगी। शब्दों से ज़्यादा असर वाइब्रेशन का होता है। दीदी, क्या सच में सिर्फ सोच बदलने से सामने वाला बदल जाएगा? वो धीरे धीरे बदल सकता है, पर सबसे पहले आप खुद को हल्का महसूस करेंगी। झगड़ा जब बार बार होता है तो उसे रोकने के लिए किसी एक को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना वो शुरुआत हम करें। हर बार झगड़ा टालना नहीं है, बल्कि सोच से संभालना है। और जब भी कोई कुछ गलत कहे तो मन में बस इतना कहना है, मुझे इस समय बात नहीं बढ़ानी है, मुझे शांति रखनी है। इसके साथ साथ आप एक अभ्यास और कर सकती हैं। जब भी झगड़ा हो तो कुछ समय के लिए शांति से बैठें और सोचें कि आज किस बात पर बात बढ़ी। उस समय मैंने क्या सोचा और कहा। क्या मैं कुछ और कहती तो बात रुक सकती थी। ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। पहला, आपको खुद के ट्रिगर समझ आने लगेंगे और दूसरा, आप ऑटोमेटिक रिएक्शन देने के बजाय सोचकर रिस्पॉन्स देना सीख जाएंगी। दीदी, आज पहली बार ऐसा लगा कि बात सिर्फ दूसरे के बदलने की नहीं है, मुझसे भी कुछ हो सकता है। बिल्कुल समीरा बहन, आप ही तो वो आत्मा है जो घर में नई ऊर्जा ला सकती हैं। आप बस ये याद रखिए, मैं जवाब देने वाली नहीं, बल्कि समाधान देने वाली आत्मा हूँ। यही भावना आपको शक्ति देगी और आपके घर को भी। ओम शांति।